3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। संत निरंकारी मंडल में लगाया कोविशील्ड का वैक्सीनेशन कैंप। सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाकर जीवन को किया सुरक्षित। शनिवार को संत निरंकारी सत्संग भवन आशागंज रोड अजमेर में विशाल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन कैंप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से 500 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज भेजी गई, जिन्हें 18 वर्ष से 44 वर्ष और 45 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को पहली और दूसरी डोज के रूप में लगाया गया। लोगों ने वैक्सीन लगवाकर कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने का प्रयास किया। निरंकारी प्रवक्ता अशोक कुमार धौलपुरिया ने बताया कि इस कैंप में वार्ड 16 की पार्षद व भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव व शक्ति केंद्र प्रभारी हरीश साहनी ने अपनी टीम के साथ सेवाएं दी। कैंप में लोगों ने खुशीपूर्वक वैक्सीन लगवाई और सभी ने संत निरंकारी सेवा दल के सदस्यों द्वारा की गई सेवाओं की दिल से प्रशंसा की। संत निरंकारी जोनल इंचार्ज महात्मा धमनदास निरंकारी ने सभी सेवादारों और मेडिकल टीम को आशीर्वाद दिया व भविष्य में भी मानव सेवा के लिए सभी सेवादारों को तत्पर रहने के लिए कहा। निरंकारी सेवादार व नर्सिंग स्टाफ कैंप में मानवता की सेवा कर खुशी महसूस कर रहे थे। इस कैंप में निरंकारी सेवादार प्रदीप मूलचंदानी, सोनू निरंकारी, सन्नी, किशोर, लोकेश फुलवारी, जिया कलानी, कंचन, कविता, गुरक्षा कंजानी आदि ने सेवा के लिए मौजूद रहे। Audio Jungle. निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रहमो करम से अजमेर के संत निरंकारी सत्संग भवन में दूसरी बार कोविशील्ड वैक्सीनेशन हो रहा है। ये आज 17 जुलाई को हो रहा है। इससे पहले 8 जुलाई को भी एक वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें 400 सज्जनों को इसका लाभ मिला और इस बार 500 यूनिट लेके आए हैं और 500 से ज़्यादा लोग अभी खड़े हैं। हो सकता है वो कम पड़ जाए। अगली बार फिर ये वैक्सीनेशन संत निरंकारी सत्संग भवन में लगाने का प्रावधान है, जब भी हमें सुविधा मिलेगी। ये इस मौके पर संत निरंकारी सत्संग भवन के सारे सेवादार भी स्वेच्छा से तमाम सुंदर रूप से सेवा करते हुए लाइन लगवा रहे हैं, मास्क के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और सबको विश्राम के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आज हमने निरंकारी सत्संग भवन में वार्ड नंबर 16 में कैंप लगाया है, जिसमें सभी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। पूरे वार्ड, कई वार्डों से यहाँ पर महिला पुरुष आए हैं और किसी ने सेकंड डोज लगवाई, किसी ने फर्स्ट डोज लगवाई है। और वैक्सीन लगवाना वास्तव में बहुत ही ज़रूरी है कोविड की बीमारी को देखते हुए, तो उसका लाभ सभी ने उठाया बहुत व्यवस्थित रूप से। आज डॉक्टर ईश्वर जी की जो टीम है, उन्होंने भी, और जो हमारे सत्संग निरंकारी भवन के जो सेवाधारी हैं, उन सभी ने यहाँ सेवाएं देकर इस कार्य में लाभ दिया लोगों को और सबको वैक्सीन लगवाई है। और अभी कार्य चालू है, सभी लोग अपने बारी बारी से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और लगवा रहे हैं। मैं स्वयं भारती श्रीवास्तव पार्षद हूँ, महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ शहर जिला की। इसके साथ मेरे शक्ति प्रभारी हरीश साहनी जी हैं और बाकी सारे जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। पंचशील स्थित पूज्य सिंधी पंचायत संस्था द्वारा लगवाया गया वैक्सीनेशन कैंप। नर्सिंग कर्मियों सहित कोविड स्वास्थ्य सहायक के नवनिर्वाचित प्रदेश संयोजक कशिश कछावा का किया स्वागत।
शनिवार को पंचशील स्थित पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर की ओर से झूलेलाल चालीहो महोत्सव के उपलक्ष्य में वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कैंप में लाभ उठाया। समिति के अध्यक्ष राधाकिशन आहूजा ने बताया कि समय समय पर सिंधु पंचायत की ओर से वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी व पंचशील CHC प्रभारी डॉक्टर शिखा माथुर सहित समस्त नर्सिंग स्टाफ का धन्यवाद। कैंप में वैक्सीनेशन के साथ ही सिंधु पंचायत की ओर से समस्त नर्सिंग स्टाफ व CHC और राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन कोविड स्वास्थ्य सहायक के नवनिर्वाचित प्रदेश संयोजक कशिश कछावा का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। Audio Jungle. आज जैसा कि सिंधु भवन के अंदर सुबह 11 बजे से लेकर के अभी तक कैंप का आयोजन जारी है। वैक्सीन का प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है और इसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि चालीहो उत्सव झूलेलाल जयंती का प्रोग्राम चल रहा है पूरे शहर में, उसके उपलक्ष्य में आज सिंधु भवन में कैंप का आयोजन किया गया और आज इसके अंदर लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कैंप तक नहीं जा पाते हैं। आसपास के लोगों को काफ़ी इसमें राहत महसूस की गई और सब ने इसका लाभ लिया। और मैं आज कशिश कछावा जी साहब भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे के सोनी साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पे इन्होंने कैंप का आयोजन किया गया। सभी नर्सिंग स्टाफ का धन्यवाद देना चाहता हूँ और डॉक्टर शिखा माथुर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि कशिश कछावा जी को राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई है उनको और उनका सबका हमने यहाँ पे स्वागत किया और बहुत अच्छी तरह से कैंप का आयोजन किया गया। धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद हमारे CMHO साहब के सोनी जी और हमारे यहाँ के UCHC की जो प्रभारी हैं शिखा माथुर मैम, उन दोनों का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर सिंधु भवन में कैंप लगाया। यहाँ पर काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो वंचित रह जाते हैं कभी डोज से, तो यहाँ पर कैंप का आयोजित किया गया और मैं आहूजा सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर सिंधु भवन के अंदर कैंप लगवाया। और नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जो आज मेरा स्वागत प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, मैं सभी नर्सिंग CHA भाई कोविड हेल्थ सहायक का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं कोविड हेल्थ सहायक की हमेशा मांग उठाता रहूँगा और जो भी मेरे लायक जो भी कोविड हेल्थ वर्कर की जो भी सहायता मुझसे हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगा। इस मौके पर डॉक्टर गोकुल नारायण मीणा, डॉक्टर अरुण कोठीवाला, लोकेश नारायण, दीपिका, पूजा, शीला, नाइदा सहित समस्त नर्सिंग स्टाफ और पंचायत के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज पूज्य सिंधी पंचायत और पंचशील CHC की ओर से सिंधु भवन के अंदर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं श्री तहे दिल से श्रीमान के सोनी जी का, CMHO साहब का और UCHC पंचशील के प्रभारी डॉक्टर शिखा माथुर जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनके सब लोगों के सहयोग से यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने वैक्सीनेशन का लाभ उठाया, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन का यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ जो कि और हमारे समिति के द्वारा पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा अलग अलग समय पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कैंप लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा आमजन को और क्षेत्रवासियों को हम लोग अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आज हमने पूज्य सिंधी पंचायत की ओर से श्रीमान कशिश कछावा जी का स्वागत किया गया, जिनका राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के कोविड हेल्थ सहायक में प्रदेश संयोजक बनाने पर हमने इनका हार्दिक स्वागत किया और पूरी टीम का यहाँ पर हमने तहे दिल से धन्यवाद दिया और स्वागत किया माला बना। दयानंद महाविद्यालय हुआ कंगाल, छात्रों से विकास शुल्क के नाम पर कर रहा है जबरन वसूली।
महाविद्यालय प्रशासन के लिए एबीवीपी छात्रों ने मांगी भीख में मिला पैसा देंगे कॉलेज को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा दयानंद महाविद्यालय की कंगाली पर छात्रों ने भीख मांगकर पैसा इकट्ठा किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि भीख में इकट्ठा किया गया पैसा कॉलेज प्रशासन और कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत को दिया जाएगा, क्योंकि दयानंद महाविद्यालय के पास पैसा नहीं है। एबीवीपी महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। ऐसे में महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थियों से परीक्षा फॉर्म जमा कराने के साथ अतिरिक्त विकास शुल्क 200 रुपये वसूला जा रहा है, जबकि विद्यार्थी अपनी फीस के साथ ही विकास शुल्क जमा करा देता है। इसके अलावा स्वयं पाठी विद्यार्थियों से भी 300 रुपये अतिरिक्त वसूल किए जा रहे हैं, जो कि बंद किए जाने चाहिए। यदि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांगों पर कॉलेज प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। Audio Jungle. डीएवी कॉलेज में परीक्षा फॉर्म के नाम पर रेगुलर विद्यार्थियों से 200 रुपये वसूल कर रहे हैं, वहीं जो नॉन कॉलेजिएट विद्यार्थियों से 300 रुपये वसूल कर रहे हैं डेवलपमेंट फीस के नाम पे। रेगुलर विद्यार्थियों में डेवलपमेंट फीस के साथ ही जमा हो जाती है, परंतु फिर भी बच्चों को मजबूर किया जा रहा है इस फीस को देने से, और जो बच्चा इससे मना करता है फीस देने के लिए उसका फॉर्म जमा नहीं किया जा रहा। इस संदर्भ में हमने पहले भी ज्ञापन देके प्रिंसिपल को अवगत कराया, पर प्राचार्य को बच्चों से मिलने का समय नहीं है और अपने आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने कोरोना काल में बच्चों के 2.5 से 3 करोड़ रुपए इन्होंने दिल्ली भेजे हैं, बच्चों के हक का पैसा जो यहाँ से फीस इससे लिए। तो हमने इनसे जब गुजारिश की कि आप जो अवैध वसूली ये चल रही है इसको बंद किया जाए, परंतु इनके अभी तक कानों में जू तक नहीं रहेंगी। आज हमने सब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ से आसपास दुकानदारों से भीख मांगी है, क्योंकि कॉलेज की इतनी स्थिति हो गई है कि ये भीख मांगने पे बच्चों को लूटने पे मजबूर हो गया है। तो आज हमने यहाँ से आसपास से भीख मांगी है और ये प्रिंसिपल को ये भीख देंगे सांकेतिक रूप से कि आप बच्चों के जो पैसे अवैध रूप से वसूल करें उसको बंद कर लेना, वरना विद्यार्थियों का आक्रोश सड़कों पर जिस दिन उतरेगा उस दिन ये डीएवी कॉलेज ये संस्था बंद होने की कगार पे आ जाएगी। ये जो हमारे कॉलेज में आज निरंतर अवैध वसूली को लेकर चौथा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि सभी छात्र छात्राओं से जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर प्राइवेट वालों से 300 रुपये और रेगुलर वालों से 200 रुपये वसूले जा रहे हैं, जबकि यहाँ ऐसा कोई भी नियम एमडीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी नियम ऐसा पारित नहीं है कि उनसे 200-300 रुपये वसूले जावे। यहाँ रेगुलर से 50 रुपये और प्राइवेट वालों से 100 रुपये यही नियम बोलता है। और इसके अलावा जो मेन अपने कॉलेज फीस होती है उसमें सभी से 13,000 रुपये 14,000 रुपये वसूले जा रहे हैं, जबकि कोरोना काल के चलते हुए कोई भी कॉलेज नहीं चला था। मुश्किल से 2 महीने कॉलेज चला, उसमें निरंतर रहते हुए सभी अभ्यर्थियों ने अपनी प्रथम किस्त जो कि 8,000 या 8,500 रुपये होती है वो जमा करा चुके हैं, जबकि कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जो कि बिल्कुल उनकी स्थिति दयनीय है, जो कि अपनी सेकंड किस्त जमा नहीं करा सकते। मैं डीएवी कॉलेज से छात्र संघ सचिव होने के नाते मैंने भी प्राचार्य महोदय से कितनी बार बोला है कि सर जो भी छात्र छात्रा इस चीज़ के लायक, इस फीस माफ़ी के लायक है, उनकी सेकंड किस्त पूर्ण से माफ़ की जावे। और हमारे इस अभियान के तहत हम यही बोलना चाहते हैं कि छात्र छात्राएं चाहे तो उनकी स्थिति दयनीय हो या नहीं हो, अगर कॉलेज नहीं चला है तो सेकंड किस्त सभी की माफ़ की जावे। नियमित वैक्सीन की डोज आने से लोगों में बढ़ रहा है उत्साह। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के वैक्सीनेशन केंद्र पर 500 लोगों ने लगवाई पहली और दूसरी डोज। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में संचालित कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए 2 बूथ बनाए गए, जिन पर सैकड़ों लोगों की भीड़ वैक्सीन लगवाने पहुंची। कम्युनिटी मेडिसिन प्रभारी डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि नियमित वैक्सीन की डोज आने से अब पहले जैसी भीड़ नहीं उमड़ रही। लोग अपनी बारी के मुताबिक आकर बड़े आराम से वैक्सीन लगवा रहे हैं। 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग और 45 वर्ष से 59 आयु वर्ग के लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। फिलहाल सभी केंद्रों पर कोविशील्ड ही लगाई जा रही है। नियमित वैक्सीन सप्लाई होने से अब लोग संयम और धैर्य के साथ वैक्सीन की डोज लगवा रहे हैं। आज 500 डोज प्राप्त हुई हैं। 350 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। दोपहर 3 बजे तक सभी को वैक्सीन लग जाएगी।
फर्स्ट साइट है। कोविशील्ड के 500 डोजेज आई हैं हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर ऑल बेनिफिशरीज, एलिजिबल बेनिफिशरीज 18+ एंड 45+ के लिए। और भीड़ है, कल जितनी नहीं है, रेगुलर वैक्सीन आएगी तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि वो जब वॉक इन करेंगे लग जाएंगे। तो है, लगातार क्राउड आ रहा है हमारे पास, बट जो कल लंबी लाइनें थी वैसा नहीं है आज। अभी कितनी डोज अवेलेबल हुई है? तकरीबन 350 डोजेज हम लगवा चुके हैं ऑलरेडी। 150 स्लॉट्स हैं अभी, स्लॉट्स तो ज़्यादा हैं, वैक्सीन 150 डोज बाकी हैं अभी हमारे पास। ओनली कोविशील्ड फर्स्ट एंड सेकेंड डोज दोनों इस ग्रुप के लिए 18 से 45, 44-45 से अबव। अशिक्षित और निम्न वर्ग के लोगों को घर घर जाकर BLO वैक्सीनेशन के लिए कर रहे हैं प्रेरित। अजय नगर वार्ड 29 की लोहार बस्ती में ऐसे ही लोगों के लिए लगवाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अजय नगर वार्ड 29 की लोहार बस्ती में रहने वाले अशिक्षित और निम्न वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए BLO घर घर जाकर प्रेरित कर रहे हैं। सुपरवाइजर ललित सिंघानी ने बताया कि ADM सिटी के निर्देशानुसार समस्त BLOs की ड्यूटी लोहार बस्ती क्षेत्र में लगाई गई है, जो हर घर पर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन की ओर से लोहार बस्ती में ही वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जहां अजय नगर के अन्य क्षेत्रवासियों के साथ लोहार बस्ती के लोगों का भी वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। जिला प्रशासन राज्य सरकार की मंशा अनुसार अजमेर जिले में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है और इसके लिए समस्त मशीनरी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इसी कार्य में जुटी हुई है। ADM सिटी अजमेर के आदेश अनुसार आज 17 तारीख को अजय नगर क्षेत्र में लोहार बस्ती में वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं सारे BLO के साथ अजय नगर एरिया में जहाँ भी मतदाता जो टीकाकरण से वंचित हो गए हैं उनको प्रेरित करके वहाँ भेज रहे हैं। और ये कार्य राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, इसलिए सारे BLO और सुपरवाइजर मिलकर ये कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं लोग बाग घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, वैक्सीन कईयों को वैक्सीन लगी नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी है उनको प्रेरित करना ही हमारा कार्य है और उनको समझाइश करा के उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो जाके टीकाकरण कराएं। इस मौके पर स्थानीय पार्षद हेमलता खत्री ने भी वैक्सीनेशन कैंप में मौजूद रहकर लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाने के लिए समझाइश की और प्रेरित किया। आज हमारे वार्ड 29 में लोहार बस्ती में कैंप लगाया गया है। लोहार बस्ती में सारे जो भी हैं वो अशिक्षित है, उनको प्रेरित करने के लिए वहीं पर ही हमने उन्हीं की बस्ती में ही कैंप सरकार के सहयोग से लगवाया है। हमारे BLOs वगैरह जाकर के उनको प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो वैक्सीनेशन में अपना सहयोग दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का उनका हो जाए, वो सारे वैक्सीनेशन करवा लें। इसीलिए हमने उस बस्ती में एक वैक्सीनेशन कैंप का आज आयोजन करवाया है। और हम लोग वहाँ पर जो है 125-150 के करीब लोगों को वैक्सीन लगनी है, क्योंकि बाकी लोगों ने और कई कैंपों में भी लगाया हुआ है। तो बाकी जो 300 डोज है उसमें से जो 100-125 डोज बचेंगे वो और भी कास्ट के और भी वार्ड के वासियों को लगाए जाएंगे। और इसी के लिए हमने लोहार बस्ती में ये कैंप रखा है ताकि वहाँ पे सारे जितने भी वहाँ के जो बस्ती के लोग हैं रह गए हैं वो वैक्सीन कोविशील्ड का ये 18+ वाले और 45+ वाले अपना वैक्सीनेशन का डोज लगवा लें। एक वो घर घर जाकर जो प्रेरित कर रहे हैं, कितने लोगों को लगा रखा है? वहाँ पर BLOs हमारे लगे हुए हैं, 5-6 BLOs हैं जो हमारे वो जाकर के घर घर प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो लोहार लोग जो है वो मक्कर जाति के हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो इसीलिए हमने उनको प्रेरित करने के लिए प्रेरित करके उनको उन्हीं की बस्ती में कैंप का आयोजन करवाया है। आदर्श नगर थाना अंतर्गत फिर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला।
मैसर्स एस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अरुण शर्मा ने रिंस स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। आदर्श नगर थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने बताया कि 16 जुलाई को परिवादी माखूपुरा इंडस्ट्रियल एरिया मैसर्स एस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक अरुण शर्मा ने थाने पर उपस्थित होकर रिंस स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया कि उसने व्हाट्सएप पर कंपनी को मास्क का ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, जिसके पेटे उसने 1,49,000 रुपये कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिए, लेकिन ना तो कंपनी ने माल भेजा और ना ही पैसे लौटाए। जब कंपनी से फ़ोन पर तकाजा किया तो उन्होंने धमकी देते हुए गाली गलौज की। इस पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 420, 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक 17/7/2021 को परिवादी श्री अरुण शर्मा प्रोप्राइटर मैसर्स एस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैंने जरिए व्हाट्सएप एक कंपनी ड्रीम्स स्टोर प्राइवेट लिमिटेड को मास्क के लिए ऑर्डर किया था, जिसके मैंने पैसे भी 1,49,000 रुपये कंपनी को जमा करा दिए हैं, लेकिन उस कंपनी द्वारा हमारे को न तो माल डिलीवरी किया, नहीं मेरे पैसे वापस दिए। मैंने कंपनी को जब पैसे के लिए वापस लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने कि मेरे साथ गाली गलौज कहा और मुझे धमकी दी कि मैं कोई पैसे ऐसे नहीं, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जा करके अनुसंधान किया जा रहा है। कहाँ पर है सर ये कंपनी? कौन सी वाली? ये तो परबतपुरा बाईपास में है, रिक्वायरी में। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? 420, 406, 120 में दर्ज हुआ। शादी का झांसा देकर एक एथलीट को बनाया अपनी हवस का शिकार। गर्भवती होने पर भी शादी नहीं करने पर पीड़िता ने कराया मुकदमा दर्ज। अल्ब्रिगेड थाना अंतर्गत शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और गर्भवती होने पर भी शादी नहीं करने पर आईपीसी की धारा 376 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्ब्रिगेड थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 वर्षीय परिवादिया अजमेर में दौड़ की प्रैक्टिस कर रही थी। वह एक अच्छी एथलीट है। इस दौरान उसकी अजय नामक युवक से दोस्ती हो गई। इस बीच अजय ने उससे शारीरिक संबंध बना लिए। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर परिवादिया ने 16 जुलाई को अल्ब्रिगेड थाने पर उपस्थित होकर आरोपी अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोप पंजीकृत कर आरोपी की तलाश की जा रही है। कल 376 में एक मुकदमा बच्ची लड़की है, 23 वर्षीय युवती है, उसने दर्ज करवाया, जिसमें आरोप लगाया कि वो मतलब किलानी जो थाना है उसके अंतर्गत रहने वाली है। यहाँ आकर के दौड़ की प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छी एथलीट खिलाड़ी है। उसी के दौरान एक अजय नाम के लड़के से उसकी जान पहचान हुई और जान पहचान होने के दौरान उसने शादी का झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और वादा करता रहा शादी करूँगा, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों तक इनके आपस में बातचीत चलती रही, लेकिन जब वो लड़का राजी नहीं हुआ तब उसने मुकदमा दर्ज कराया, जिसके अंदर अभी मुकदमा दर्ज करके परिवादी के बयान ले लिए। अनुसंधान जारी है। आगे की जैसी कार्रवाई होगी उसके अनुसार अवगत करा जाएगा। कूट रचित दस्तावेजों से विक्रय पत्र में छेड़छाड़, वहीं स्विफ्ट प्रोजेक्ट के गोदाम से चोरी का सफल प्रयास। दोनों ही मामलों में आदर्श नगर थाना पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। आदर्श नगर थाने में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई को परिवादी नयाबाड़ा पुलिस लाइन निवासी रविशंकर पुत्र भंवरलाल ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह स्विफ्ट प्रोजेक्ट कंपनी में ड्राइवर है, जिनका परबतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कशॉप है। वहां पुराना कबाड़ पड़ा हुआ है। उस कबाड़ में शामिल लगभग 10 डी सर्किल के नगों की चोरी करते हुए एक चोर को पकड़ा गया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
हाँ सर बताइए। दिनांक 15/7/2021 को श्री रविशंकर सनोफ भंवरलाल निवासी नयावाड़ा पुलिस लाइन थाना पर उपस्थित एक रिपोर्ट दी कि मैं शिफ्ट प्रोजेक्ट कंपनी में ड्राइवर के पद पर कार्य करता हूं और हमारी कंपनी का जो वर्कशॉप है परतपुरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कशॉप है, उसमें जो पुरानी कंपनी के पुराने कबाड़ है वो रखे हुए हैं। उसमें एक आदमी घुस करके उसमें डी सर्किल की चोरी कर रहा था। जब हमारे को सूचना मिली तो हम आए और देखा तो वहाँ चोरी करता हुआ मिला। फिर आकर के हमने रिपोर्ट देते हुए डी सर्किल थे, करीबन 10 नग थे डी सर्किल के। चोरी करने का प्रयास किया है, लेकर के नहीं गया, जिसकी तलाश। रविशंकर देने वाला कहाँ का है? ये है नयावाड़ा पुलिस लाइन है। कहाँ का है इसका गोदाम, ये फैक्ट्री? इंडस्ट्रियल एरिया पर्वतपुरा। वहीं सब इंस्पेक्टर कन्हैयालाल ने बताया कि 16 जुलाई को न्यायालय से डाक द्वारा मिले इस्तगासे पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें परिवादी नरेश पुत्र देवीलाल ने अभियुक्त बड़गांव निवासी रघुनाथ व सहयोगियों के खिलाफ आरोप पंजीकृत कराया है, जिसमें अभियुक्त गणों द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने के लिए विक्रय पत्र में अंकों की छेड़छाड़ कर 30 अंक को 80 अंक बनाकर विक्रय पत्र पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया। इस पर कूट रचित दस्तावेजों से जमीन बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही मामलों में अभियुक्तों की तलाश जारी है। कल दिनांक 16/7/2021 को जरिए डाक न्यायालय से एक इस्तगासा परिवादी नरेश पुत्र देवीलाल का प्राप्त हुआ, जिसमें बताया कि अभियुक्त द्वारा दस्तावेज का कूट दस्तावेज तैयार करके भूमि का विक्रय पत्र करके उसमें और उपपंजीयन कार्यालय में पेश कर दिया। इन्होंने मुलजिमानों ने कूट रचना कारित कर 30 अंक से छेड़छाड़ कर 30 अंक की जगह 80 अंक कर दिए और सेंग करके फर्जी दस्तावेज करवा करके और पंजीयन कार्यालय में विक्रय पत्र संपादित करवा दिए। कितने का गबन बताया? गबन नहीं है इसमें, गबन मुख्तारनामा आम है जो उसमें फर्ज जो अंक लिखे हुए थे उसमें काटाफासी की है और फर्जी दस्तावेज कूट रचना दस्तावेज तैयार किए। ये है रघुनाथ है, बड़गांव का रहने वाला और इनके सहयोगी हो रहे। डिस्कॉम एमडी बीएस भाटी के नेतृत्व में बिजली चोरों की धरपकड़ जारी। 450 अफसर मैदान में नागौर से 8 अवैध ट्रांसफार्मर किए जब्त। शनिवार को डिस्कॉम एमडी बीएस भाटी के निर्देश पर बिजली चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डिस्कॉम के लगभग 450 से ज़्यादा अफसर मैदान में उतरे और बिजली चोरों की धरपकड़ शुरू कर दी। नागौर में अकेले ही 8 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए गए, जिनसे बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही थी। वहीं बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान सभी स्थानों पर पुलिस का जाब्ता डिस्कॉम अधिकारियों के साथ तैनात रहा। डिस्कॉम एमडी वीएस भाटी ने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। डिस्कॉम का इस वक्त मुख्य उद्देश्य बिजली चोरों पर कार्रवाई कर छीजत को कम करना और राजस्व को बढ़ाना है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में माहाना छठी में उमड़ी भीड़। देश व दुनिया से कोरोना महामारी जल्द खत्म होने के लिए की विशेष दुआ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में कोरोना महामारी के चलते पिछले कुछ समय से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की माहाना छठी में ज़ायरीन दरगाह में दाखिल नहीं हो पा रहे थे। अब राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हजरत
ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह खुलने के बाद शनिवार को आई महाना छठी के मौके पर जायरीनों की आवक बढ़ी। आज सैकड़ों अकीदतमंदों की मौजूदगी में ख्वाजा गरीब नवाज की महाना छठी मनाई गई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की महाना छठी में मुल्क भर से जायरीनों ने आकर शिरकत की। सुबह 9 बजे से ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की रस्म शुरू हुई। सलात व सलाम पढ़ा गया और मुल्क में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए दुआ की गई। दरगाह के खादिम कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि कोरोना की वजह से पिछले 3 महीने से दरगाह में छठी में ज़ायरीन हाजिर नहीं हो पाए थे। आज ख्वाजा साहब की छठी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और छठी मनाई गई। इस कोरोना वबा से निजात दिलाने के लिए दुआ भी की गई। ख्वाजा साहब के दरबार में जो ज़ायरीन लॉकडाउन की तरफ से एक तड़प रहे थे और तरस रहे थे गरीब नवाज़ के दरबार में, आज उनको बुलावा हुआ। तो आज ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है गरीब नवाज़ के चाहने वालों की कि दूर दूर से वो आकर के दरबार में आज हाज़िरी दी और उन्होंने अपने दिल की इल्तिजाएँ और जो अपनी गुजारिश थी गरीब नवाज़ में पेश की। तो गरीब नवाज़ के चाहने वाले राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार सभी जगह के यहाँ पर आए हुए हैं और सभी ने अपनी अपनी मुरादें मांगी और सब लोग यहाँ पर गाइडलाइन की पालना करते हुए दरबार में हाजिरी दी और सबने दुआएं मांगी। कितने महीने बाद अभी ख्वाजा साहब की वापस छठी? ये 4था महीना है। 3 महीने तो लॉकडाउन लगा था, उसमें ज़ायरीन हाजिरी दे नहीं सके और इस बार गरीब नवाज़ के दरबार में हाजिरी हुई, उनकी छठी शरीफ हुई। तो आज छठी शरीफ के मौके पर उनको यहाँ पर आना उनकी खुशनसीबी हुई। स्मार्ट सिटी की 15वीं बोर्ड बैठक पर डिप्टी मेयर ने उठाए सवाल। जारी की गई कॉफी टेबल बुक को ही उल्टी छापने पर अधिकारियों की कार्यशैली पर घेरा। शुक्रवार को अजमेर स्मार्ट सिटी की हुई 15वीं बोर्ड बैठक पर सवाल खड़े करते हुए नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में व्याप्त अनियमितता एवं आज जारी की गई कॉफ़ी टेबल बुक को ही उल्टी छापने पर अधिकारियों की लापरवाही एवं कार्यशैली उजागर होती है कि वो अजमेर स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर कितने संजीदा और सजग हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ भूमाफियाओं और ठेकेदारों को संरक्षण देना और अजमेर के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करना रह गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी अपने एवं ठेकेदारों के हित में निर्णय लेकर अजमेर वासियों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। आना सागर झील के ऐतिहासिक महत्व को खत्म कर वहां भूमाफियाओं को पनपाया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए करोड़ों रुपयों को पानी की तरह बहाया जा रहा है, फिर भी काम समय पर पूरे नहीं हो रहे। एलिवेटेड रोड का काम 1 साल पीछे चल रहा है और अभी 1 साल और लग सकता है। नीरज जैन ने और भी कई तरह के आरोप लगाकर अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। आज स्मार्ट सिटी को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जहां पर स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए अधिकारी इकट्ठे हुए और उनके द्वारा एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया। वो सीधे सीधे बताता है कि जिस प्रकार के उल्टे काम, धीमे काम, घटिया काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकारी कर रहे हैं, उसकी बानगी उस कॉफ़ी टेबल के इनॉग्रेशन में नज़र आई कि उसके विमोचन के समय जब वो पुस्तिका बांटी गई तो किताब ही उल्टी छपी हुई थी। फ्रंट पेज कुछ कह रहा है और उसके अंदर की जो तस्वीरें हैं वो कुछ कह रही है। तो अजमेर में जिस प्रकार के उल्टे काम स्मार्ट सिटी के नाम पे अधिकारी कर रहे हैं, वो अपने आप में सोचने का विषय है कि स्मार्ट सिटी की जब नई रैंकिंग जारी होती है तो अजमेर पहले 20 में नहीं होता, राजस्थान के अन्य शहर
5 नंबर पे 10 नंबर पे होते हैं और अजमेर की रैंकिंग 19 से 22 पे चली जाती है। कल ही वो रैंकिंग जारी हुई और हमारे अधिकारियों को वो रैंकिंग गिरने का कोई अफसोस नहीं है, उल्टा वो कॉफी टेबल बुक जारी करके उसके सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खेदजनक और चिंताजनक और निंदनीय यह है कि स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, स्मार्ट सिटी में हिस्सा नगर निगम दे रही है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के काम को पूरा करने के लिए उसका बाकी पैसा नगर निगम दे रही है, एडीए दे रही है, लेकिन अजमेर के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा इस प्रकार के कार्यक्रमों में, स्मार्ट सिटी की मीटिंग्स में की जा रही है। हमारे विधायक, हमारे सांसद को उस मीटिंग में बुलाया नहीं जाता, केवल मात्र अधिकारी और स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए जो उनके प्रोजेक्ट्स के जो नोडल ऑफिसर्स है उनको बुला करके ये कार्यक्रम किया गया है। पूर्व में भी हमारे द्वारा स्मार्ट सिटी में जो काम किए जा रहे हैं, आना सागर जो हमारी लेक है उसका जिस प्रकार गला घोटा जा रहा है, जिस प्रकार उसका पर अत्याचार किया जा रहा है, पाथवे बनाने के नाम पर भूमाफियाओं को जमीनों को छोड़ा जा रहा है और वो पाथवे जिस प्रकार बन रहे हैं, वो पाथवे बनाने के लिए या तो पूरे आना सागर के चारों ओर डूब क्षेत्र को छोड़ते हुए फिर पाथवे बनना चाहिए था, उसके विपरीत डूब क्षेत्र में एफटीएल का मानक कम करके आना सागर को खाली करके जो 13 फुट तक की उसके भराव क्षमता थी उसको खाली करके 11 फुट लाया जा रहा है, जिससे इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जो अवहेलना की जा रही है, झील संरक्षण एवं संवर्धन के जो नियम है उसकी जो अवहेलना की जा रही है, और तो और झील संरक्षण संवर्धन के अंतर्गत जिस प्रकार नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया है उसमें जिस प्रकार का निर्माण किया जा रहा है, उनको छुपाने के लिए आना सागर झील में पानी का स्तर, जल स्तर गिराया जा रहा है। सीधा सीधा अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो काम, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था वो हमारा एलिवेटेड रोड था, वो एलिवेटेड रोड 2020 में पूरा होना था, आज 21 खत्म होने आ गया। जून 2020 में पूरा होना था, 2021 का जून खत्म हो गया और वो आज भी 10 का 10 खड़ा है। इतना धीमी गति से कार्य चल रहा है, उसके कारण अजमेर की रैंकिंग गिरी। अजमेर के स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं किया। अगर समय पर पूरा करते आज वो एलिवेटेड रोड बन जाती तो उसके कारण से जो पॉइंट्स मिलते अजमेर की स्मार्ट सिटी की रैंकिंग सुधरती, अजमेर पहले 10 शहरों में आ जाता। आज मैं आग्रह करना चाहूँगा राजस्थान सरकार से कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जिस प्रकार का खेल अजमेर में अधिकारी कर रहे हैं उस पर संज्ञान ले। केंद्र की मोदी सरकार ने अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा, लेकिन उस सपने को तोड़ने की कोशिश न करें, अजमेर की जनता के सपने को तोड़ने की कोशिश ना करें। स्मार्ट सिटी में जो घटिया काम कर रहे हैं उन पर रोक लगे और स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स बहुत धीमी गति से चल रहे हैं उनको तेज त्वरित गति से पूरा कराएं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।